नमस्कार। जैसा कि हमने पिछली जो 2 कक्षाएं हैं उसमें हमने सीखा था, जो वैदिक गणित की जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमने उसके बारे में सीखा था। आज जो हम लोग करेंगे वो है वैदिक गणित से की सहायता से गुणा करना। जो कक्षा 5 में जो वैदिक गणित की सहायता से गुणा होती है वो होती है निखिलम सूत्र से। निखिलम सूत्र की सहायता से ये हम करते हैं। निखिलम सूत्र की सहायता से क्या है कि मैं आपको उदाहरण देकर ये समझा पाऊंगी। जैसे हम लोग सपोज एक एक अंकों के पहले गुणा लेते हैं, तो हमने 9 गुना 7 इनकी हमें गुणा करनी है। तो 9 गुना 7 में गुणा करने के लिए हम सबसे पहले इनको ऐसे लिखेंगे 9 और 7 को। अब इनको क्या करेंगे कि ये देखेंगे एक एक अंकों की गुणा है, ये एक एक संख्या है, तो यहाँ पे हम लोग आधार भी हम लोग एक अंक का लेंगे हमेशा। 10, 100, 200 ऐसे हम लोग लेंगे। यहाँ पे ये 9 है तो हमने आधार भी 10 लिया है क्योंकि एक एक अंकों का है। तो अब इसका वो अगर बनाते हैं कॉम्प्लीमेंट, तो ये 10 से कितना कम है 1, ये 10 से कितना कम है -3। अब ये हमारे पास एक लाइन आ गई, इसमें हमने एक बीच में बड़ा सा कर दिया। ये तो हो गया हमारा राइट साइड गुणा का, ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड। राइट साइड में क्या होता है, अगर हम 9 - 3 करेंगे, हम लोग हमेशा ऑपोजिट लेते हैं, इसको इससे और इसको इससे। कोई भी एक संख्या लेनी है तो 9 - 3 ले लो तो भी 6 आएगा, और 7 - 1 ले लो तो भी क्या आएगा 6। हमारी जो संख्या होती है वो ये वाली, वो इक्वली आती है क्रॉस मल्टीप्लाई में। हमेशा निखिलम सूत्र में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कोई भी एक संख्या लेनी है। और उसके अलावा इन दोनों की संख्याओं की हम लोग क्या करते हैं, गुणा। तो -1 को -3 से गुणा करी तो हमारे पास आया 3। अब 9 - 3 करो या 7 - 1 करो, कोई भी एक चीज़ करनी है तो वो आता है हमारे पास 6। तो ये आंसर क्या आ गया 63। एक और एग्जांपल में लेके बता देती हूँ। जैसे 8 गुना 5 है, मैंने ये 8 लिया, ये 5 लिया। 8 10 से कितना कम है -2, 5, ये -5। ये हमने लाइन की बीच में एक बड़ा सा कर दिया। राइट हैंड साइड में इन दोनों की क्या मैंने बताई थी, क्या करनी है, गुणा। तो गुणा करनी बताई थी, तो ये तो आ गई, ये एक को छोटा सा ले लेंगे, ये आ गई 10, और ये आ गई हमारी 8 में से 5 गए, या तो 8 में से 5 घटाओ या 5 में से 2 घटाओ। जैसे मैंने ये यहाँ घटा दिया, 8 में से 5 गए तो भी 3 रहे, और 5 में से 2 घटाए तब भी 3 रहे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 3 लिख दिया, क्योंकि ये भी क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई में है। ये 0 आ गया, यहाँ पे 0 का 0। अब ये जो 1 है ये कैरी हो जाएगा इधर, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, तो ये हो गया 40। क्योंकि हम लोग 2 अंकों की संख्या नहीं रख सकते, एक ही अंकों की संख्या रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमने आधार कितने का लिया है, 10 का। अब अगर हमें जो कक्षा 5 है उसमें एक एक अंकों की गुणा आती है और 2-2 अंकों की गुणा आती है। अब अगर हम 2-2 अंकों की गुणा करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम यही प्रोसीजर है। जैसे हमने ले लिया 98 गुना 97, ये 2-2 अंकों के ले लिया। 98 यहाँ लिख लिया, 97 यहाँ लिख लिया। अब ये आप खुद देखो कि ये कितने अंकों के कितने डिजिट्स हो गए, 2। तो हमने यहाँ पे आधार भी कितना लेना है, 20 वाला। तो यहाँ पे आधार क्या आ जाएगा, 100। अब आधार 100 आ जाएगा तो ये 100 से कितना कम है, -2, ये 100 से कितना कम है, -3। अब आप वही क्रॉस मल्टीप्लाई, नहीं क्रॉस माइनस होगा, सॉरी। पहले तो आप क्या करो कि इन दोनों की क्या करते हैं हम आपस में गुणा। तो हमने इन दोनों की गुणा करी तो हमारे पास आया 6। अब 98 - 3, ये जैसे मैंने इधर कर दिया 98 - 3 तो भी 95 आने हैं, और 97 - 2 तो भी हमारे पास कितना आना है, 95 आना है। ये देखिए हमारे पास ये आते इक्वल है क्रॉस में भी, तो हमने कोई भी ले लिया तो यहाँ पर आ गए 95। यहाँ 2 डिजिट्स की गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट आई, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल रह गई। लेकिन हमें यहाँ पे सिंगल नहीं रख सकते क्योंकि हमने आधार कितने का लिया, 100 का। तो हम लोग इससे पहले क्या लगा देंगे, 0। तो हमारा आंसर आ गया 6059, 9506, ये हमारा आंसर आ गया। अब मैं आप लोगों को कुछ एक और प्रैक्टिस के लिए देती हूँ गुणा और कुछ, तो वो आप लोगों को करनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। जैसे अगर मैं आपको देती हूँ एक सिंगल डिजिट की गुणा देती हूँ, तो ये आ गया 7 × 7, ठीक है। एक आ गया 6 × 8,
58 मल्टीप्लाइड बाई 55 और लास्ट 4 क्वेश्चन मैं एज यूजुअल हमेशा आपको देती हूँ, लास्ट में आपको दे देती हूँ 44 और 43। ये 4 सम्स है, आपका होमवर्क है और ये होमवर्क आपको करना है अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे होम।